नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्शन है जी आपने ज़रूर जो है जी पोषण ट्रैकर पे अपलोड करना है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो आंगनवाड़ी इंफ्रा का ऑप्शन है वो पहले आंगनवाड़ी वर्कर के पोषण ट्रैकर में होता था, लेकिन अभी आंगनवाड़ी वर्कर के पोषण ट्रैकर में नहीं है। तो अब उसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए क्या करना है कि जो आपने गूगल में जाना है, जैसे आप गूगल में जाएंगे तो आपने सर्च करना है पोषण ट्रैकर यूज़र। जब आप पोषण ट्रैकर यूज़र सर्च करेंगे तो सबसे पहला कॉलम आता है पोषण ट्रैकर यूज़र। तो आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये डिपार्टमेंट यूज़र जो लॉगिन है इसमें आप जो सुपरवाइज़र की आईडी है वो भी लगा सकते हैं, जहाँ जो कंसर्न सीडीपीओज़ की आईडीज़ हैं वो भी लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट भी उनसे मांग सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं कि सुपरवाइज़र जो हैं आपके कंसर्न उनके पास बैठ के, जहाँ सीडीपीओ जो हैं कंसर्न उनके पास बैठ के आप जे अपना जो इंडिकेटर्स हैं वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जी क्या करना है कि जैसे ही आप जी लॉगिन पासवर्ड वगैरह करते हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो कैप्चा है जी डालेंगे। तो उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है पोषण ट्रैकर सही पोषण देश रोशन। इसके आगे जो 3 लाइंस दिख रही हैं इन पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, मास्टर, सबसे ऊपर लिखा है डैशबोर्ड, फिर है मास्टर लिस्ट। जैसे ही आप मास्टर लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है सेक्टर, उसके बाद आता है आंगनवाड़ी इंफ्रा। जैसे ही आप इंफ्रा पे क्लिक करते हैं तो पहले आपने जैसे स्टेट का नाम होगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, प्रोजेक्ट का नाम होगा, सेक्टर का नाम आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेक्टर का नाम सिलेक्ट करते हैं तो आंगनवाड़ी सेंटर का नाम सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जहां मैं एक आंगनवाड़ी सेंटर का नाम जो है सिलेक्ट कर देता हूं। जैसे ही हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो जैसे सर्च पे करेंगे तो सर्च यहाँ पे नहीं होगा। तो आपने क्या करना है कि दोबारा से जो आंगनवाड़ी जो है सेंटर है इसको डबल सर्च करना है। दोबारा से आप जब सर्च करेंगे तो उसके बाद आप सर्च पे जब क्लिक करेंगे तो जी हो जाएगा। एक बार मैं रिपीट करूंगा, एक बार जब आप लिखेंगे सेंटर का नाम तो सर्च नहीं होगा, आपने दोबारा से क्लिक करके सेंटर का नाम लिखना है, ये ऑटोमेटिकली आएगा, आपने क्लिक ही करना है। तो जब सर्च करेंगे तो आ जाएगा जी आपका पूरे सेंटर जो इंफ्रा है जी खुल जाता है। जहां पे लिखा है प्लीज सेलेक्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, प्रोजेक्ट, सेक्टर एंड आंगनवाड़ी सेंटर अबव टू व्यू द आंगनवाड़ी इंफ्रा डाटा। तो यहां लिखा है मैंडेटरी, दैट मीन्स ये मैंडेटरी है। लेकिन ये देखने में आया है जब हम जो दूसरी आईडीज में चेक करते हैं, जो हायर ऑफिसर्स वाली आईडीज हैं, उसमें है कि जो आंगनवाड़ी इंफ्रा है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स ने नहीं भरा होता है, जहाँ जो कंसर्न सुपरवाइजर्स हैं उन्होंने नहीं भरा होता है। तो आप अपने सुपरवाइजर्स को रिमाइंड करवा दें, जहाँ सुपरवाइजर्स के पास जाके ये जो एस्पेक्ट है जी अपलोड कर दें, जहां उनसे आईडीज वगैरह लेके जी अपलोड कर दें। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जी आ जाता है बेसिक एंड कॉस्ट। इसमें जैसे ये जो रेड लाइन है नीचे, पहले इसमें है, बिल्डिंग पे करेंगे तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बेसिक एंड कास्ट में चलेंगे। तो जहाँ पे जो बिल्डिंग है रेंटेड है, तो जहाँ पे आगे 2000 लिखा हुआ है। अर्बन एरिया में जितना भी आप जो रेंट लेते हैं आप उतना ही लिखेंगे जी। अभी देखने में आ रहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर ने पिछले दिनों के जो रेंट्स वगैरह हैं वो लिखे हुए हैं, 100 है, 200 है, 1000 है। तो इस समय एट प्रेजेंट आप जितना रेंट ले रहे हैं वो आपने लिखना है। उसके बाद वेदर न्यू बिल्डिंग सैंक्शन, अगर सैंक्शन है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद अगर कम्युनिटी बिल्डिंग है, अगर स्कूल में चलता है आंगनवाड़ी सेंटर ओपन स्पेस में, जब पंचायत में, आपने यहाँ पे क्लिक करना है जी। उन्होंने क्लिक करना है जिनके जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं वो स्कूल में चल रहे हैं, उस केस में आपने स्कूल को क्लिक करना है। तो जब अगर स्कूल में होगा तो वो ओन्ड बिल्डिंग में होगा, वो रेंटेड में नहीं होगा। तो कैटेगरी अगर रूरल है, मतलब अगर गाँव में है तो रूरल, अगर जो टाउन और सिटीज़ में है तो अर्बन करेंगे। तो अभी आपने जैसे ही क्लिक कर दिया जी आगे सबमिट का ऑप्शन आ रहा
रहा है जी आपने सबमिट अभी नहीं करना है, आपने सब इंडिकेटर्स फिल अप करके सबमिट करना है। अगर आप जहाँ से सबमिट मार देंगे तो दूसरे वाले इंडिकेटर्स ऐसे रह जाएंगे, जो वहाँ आ जाएगा कि यूर डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली। जी आपने बेसिक एंड कास्ट डाल दिया, उसके बाद आपने बिल्डिंग पे आना है। बिल्डिंग पे है टाइप ऑफ बिल्डिंग, कच्चा है तो मैक्सिमम पक्की ही है बिल्डिंग, तो इसलिए पक्का पे आएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ साइट, क्या साइट अवेलेबल है, यस। साइट हैंडेड ओवर टू द डिपार्टमेंट, जी अवेलेबिलिटी ऑफ साइट मतलब कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जी कि वहाँ पे साइट अवेलेबल है, और जी डिपार्टमेंट को क्या जिस डिपार्टमेंट ने जे बनाया है तो हैंड ओवर कर दिया, तो ये नो ही आएगा कुछ एक में, जो जहाँ साइट अवेलेबल ही नहीं है तो साइट हैंडेड ओवर द डिपार्टमेंट। अगर अवेलेबल ही नहीं है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैंडिंग ओवर द साइट टू द डिपार्टमेंट। तो जिस साइट मतलब जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है वहाँ पे साइट अवेलेबल है, वहाँ गवर्नमेंट बिल्डिंग बन रही है जी, हैंड ओवर कर दी है, तो इसमें भी आपने आगे सबमिट अभी नहीं करना है। आप बिल्डिंग फैसिलिटीज़ पे चले जाएंगे, तो बिल्डिंग फैसिलिटी मतलब वहाँ पे क्या है, बाल वाटिका है। बाल वाटिका मतलब बाहर जो बच्चों के लिए खिलौने वगैरह रखे हुए हैं, वहाँ जहाँ बच्चे खेलते हैं, क्या वो है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। तो पोषण वाटिका, दिस इज इम्पॉर्टेंट। पोषण वाटिका बहुत सारी वर्कर्स ने नहीं भरा है, तो आप पोषण वाटिका पे ज़रूर भर दें। पोषण वाटिका जो है जी आंगनवाड़ी सेंटर में होनी चाहिए। तो कंपाउंड अवेलेबल है तो यस। उसके बाद बैलरनी पेंटिंग, बैलरनी पेंटिंग होता है कि आपके आंगनवाड़ी सेंटर में जो वॉल पेंटिंग वगैरह हुई है एक पर्टिकुलर किस्म की, वो है या नहीं है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो आप नो लिखेंगे। उसके बाद क्या उसमें जो आंगनवाड़ी सेंटर है उसमें पेंट की रिक्वायरमेंट है, अगर है तो यस, अगर अदरवाइज कि क्या पेंट करने की ज़रूरत है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो लिखेंगे। वाटर कनेक्शन है तो यस, अदरवाइज नो। जहाँ पे कई बार आंगनवाड़ी वर्कर जहां वाटर कनेक्शन का मतलब है कि टैप कनेक्शन का मतलब है कि नल से जल आता है या नहीं आता है, अदरवाइज स्प्रिंग्स है, कईयों के पास वेल है, स्प्रिंग है, वहां से पानी आता है, उसको नहीं कंसीडर करना है। आपने देखना है क्या जो आंगनवाड़ी सेंटर जहां पे है क्या उनके घर नल का है, चाहे अगर आपकी गवर्नमेंट बिल्डिंग है क्या वहां नल का है, अगर है तो यस है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नो लिखना है। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन, क्या कनेक्शन है, तो अगर है तो यस है, अदरवाइज नो लिखना है। वाटर फिल्टर अवेलेबल, क्या वाटर फिल्टर है, जो मैक्सिमम आंगनवाड़ी सेंटर में वाटर फिल्टर नहीं है इसलिए नो ही लिखेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे मैक्सिमम में नहीं होती है तो नो लिखेंगे। आरओ यूनिट मतलब जो कैंट आरओ वगैरह है जो वाटर प्यूरिफायर होता है, अगर है तो ठीक है, मैक्सिमम में नहीं होगा तो नो ही लिखेंगे। इंस्टॉल्ड मोटर, क्या मोटर है, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। टॉयलेट है तो यस। तो फिर टाइप ऑफ टॉयलेट कौन सी है, मतलब ये टाइप ऑफ टॉयलेट अलग अलग टाइप के हैं, पिट टाइप है, यूरिनल है, फ्लश टाइप है, अदर है या चाइल्ड फ्रेंडली है, तो मैक्सिमम फ्लश टाइप ही है, तो इसलिए हम जहाँ पे क्लिक करते हैं। जो भी टाइप ऑफ टॉयलेट आपके वहाँ होगी वो आपने लिख देनी है। उसके बाद वाटर फैसिलिटी इन टॉयलेट, यस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नो लिखना है। वाटर वेदर न्यू टॉयलेट कंस्ट्रक्शन सेक्शन, तो ज़रूरत नहीं है, अगर जहाँ पे टॉयलेट है तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसलिए नो ही लिखना है। स्टोर रूम है तो यस, अगर नहीं है तो नो। तो स्टोर रूम में स्पेस है तो यस, अदरवाइज नो। प्लांट्स, तो अगर आप गांव में हैं तो प्लांट्स होते हैं इसलिए यस लिखना है। उसके प्लांट्स के लिए स्पेस भी होता है। प्लेग्राउंड है तो यस, अदरवाइज नो। किचन है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद जो किचन गार्डन है ये होना ज़रूरी है, किचन गार्डन है तो यस, ये वही है पोषण वाटिका, ठीक है। तो किचन गार्डन है तो यस लिखना है, अगर नहीं है तो नो लिखना है। फिर आपके वहाँ प्लेट्स हैं, ग्लासेस हैं, यूटेंसिल मतलब जो बर्तन होते हैं, तो जी आपने यस ही अगर वहाँ है तो यस लिखना है। उसके बाद प्रेशर कुकर पे आप जब यस लिखेंगे फिर जहाँ पे है कि कितने लीटर का है, 5 लीटर का है या 3 लीटर का है, अगर 5 लीटर का होगा उस पर क्लिक करना है, अदरवाइज 3 लीटर का होगा तो उस पर जी आपने टिक करना है। उसके बाद गैस कनेक्शन अगर है तो यस, तो अगर नहीं है तो नो कर देना। मैट्स यस। टीवी जो है मैक्सिमम में नहीं है तो नहीं, नो लिखना है। एलईडी तो नहीं है, नो लिखना है। एयर कंडीशन नहीं है तो नो लिखना है। जो इलेक्ट्रिक लाइट है तो यस लिखना है। इलेक्ट्रिक फैन है तो यस लिखना है, नहीं है तो नो। सोलर फैसिलिटी है तो ठीक है, नहीं तो नो, मुझे लगता नहीं है। तो सोलर लाइट भी नो है, सोलर फैन भी नो है। वेइंग स्केल, दिस इज इम्पॉर्टेंट, जो बच्चों का वेट वाला स्केल होता है, बच्चों का जो वेट करते हैं उनका वजन करते हैं उसको वेइंग स्केल बोलते हैं। मदर और चाइल्ड का अलग अलग होता है, क्या है, अगर है तो यस लिखना है। फिर आपने बताना है क्या वेइंग स्केल फंक्शनल है,
ये दोबारा से ज़रूरी है, क्योंकि बस बड़ी सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ऐसी कहती हैं कि वेइंग स्केल हमें मिला तो था लेकिन अभी वो फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर रहा है, उस केस में आपने यहाँ पे नो लिख देना है। क्या इन्फेंट का वेइंग स्केल है, तो अगर है तो यस लिखना है। क्या वो फंक्शनल है, अगर नहीं फंक्शनल है तो नो करना है। अगर फंक्शनल है उस केस में आप यस भी कर सकते हैं। तो इन्फेंटोमीटर वगैरह है तो जे जो इन्फेंटोमीटर वगैरह है जे भी आपने जे द्वारा से ऊपर आ गया, इन्फेंटोमीटर है तो यस, अदरवाइज नो। क्या वो फंक्शनल है या नहीं है। फिर है स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर होता है जिससे हाइट मेजर करते हैं। शायद आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इन्फेंटोमीटर होता है जो लेंथ मेजर करता है बच्चों की। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, वो खड़े नहीं हो सकते, इसीलिए उन्हें लिटा के ही मेजर की जाती है, तो उनकी हाइट को लेंथ बोला जाता है। तो जो लेंथ मेजर करता है छोटे बच्चों की, इन्फेंट की, उनको इन्फेंटोमीटर बोलते हैं। और बड़ों का जो हाइट मेजर करता है उसको स्टेडियोमीटर बोलते हैं। अगर स्टेडियोमीटर है तो यस, फंक्शनल है तो आपने यस लिखना। अगर नहीं फंक्शनल है तो उस केस में आपने नो लिखना है। अभी भी आपने सबमिट नहीं करना है, आपने दोबारा से ऊपर आ जाना है, फिर बिल्डिंग रिपेयर में क्लिक करना है कि ऑलरेडी रिपेयर्ड है यस, कि वाइट वॉश की ज़रूरत है तो यस लिखना है, अगर नहीं है तो आपने नो लिख देना है। क्या फ्यूचर में ज़रूरत होगी बिल्डिंग के रिपेयर की, तो है तो यस, तो फिर नो लिखना, अगर नहीं है तो नो लिखना है। फिर बिल्डिंग अपग्रेड, अभी भी आपने सबमिट नहीं करना है, फिर बिल्डिंग अपग्रेडेशन में आना है। जब जे वेदर बिल्डिंग ऑलरेडी अपग्रेडेड, अगर यस है तो यस लिखना है। वेदर बिल्डिंग नीड अपग्रेडेशन इन फ्यूचर, तो अगर नहीं ज़रूरत है तो नो लिखना है। तो लास्ट में आपने क्या करना है, सबमिट मार देना है, क्योंकि जैसे ही आप सबमिट मारेंगे तो वहाँ आ जाएगा आंगनवाड़ी इंफ्रा हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली। तो अगर आप पहले सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप देख भी सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, तो उसमें पहले आ जाएगा कि सबमिटेड सक्सेसफुली, फिर आपने दोबारा उस सेंटर में जाना पड़ेगा। तो आई थिंक कि अब आपको पता चल गया होगा। लेकिन ये जो है ये मैंडेटरी लिखा है, ये ज़रूर है। बड़ी सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने इंफ्रा नहीं डाला है। और इंफ्रा की इंपॉर्टेंस ये होती है कि अगर आप इंफ्रा डालते हैं, वहाँ पे अगर आपके जैसे टैप कनेक्शन नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, तो आप नहीं ही लिखना है आपने। वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे नो ही लिखना है, ताकि गवर्नमेंट को पता चले, सरकार को पता चले कि उस आंगनवाड़ी सेंटर में ये वाली जो फैसिलिटी नहीं है, उसके बाद ही प्रोविज़न जो हो सकती हैं। अगर ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ नहीं है, आप यस लिखते हैं, दैट मीन्स सरकार की नज़रों में वहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल है, फिर ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पर। तो इसलिए आपने जो जहां पे डाटा भरना है, करेक्ट डाटा भरना है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तभी लिखना है यस, अगर नहीं है तो नो लिखना है। वही मैट्स वगैरह का हिसाब है, वही जो जितने भी इंडिकेटर्स दिए हैं आपने ट्रूथ लिखना है, जी सही ही लिखना है। आई थिंक कि आपको ये समझ आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।